आखिर क्यों जब भी ऐसी ईडी, सीबीआई की, आईटी की ऐसी कार्रवाई होती है तो क्यों विपक्ष यही परसेप्शन क्रिएट करने में सफल होता दिखता है कि भाई एक बार फिर से विपक्षी नेता टारगेट पर हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी हार देख रही है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनावों में, इसीलिए एक्शन चुनावों से पहले तेज हो जाते हैं। पूजा जी, हमें परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां परसेप्शन क्या बन रहा है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है तो कार्रवाई है, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अपने आप को ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज जांच एजेंसी से भागे हुए इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। इस देश में क्या अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे आदमी हैं जिन पर जांच आई है? पहले ऐसे नेता हैं? वो तो लालू प्रसाद यादव से भी गए गुजरे निकले। लालू प्रसाद यादव को इन्वेस्टिगेट किया गया और कितने नेताओं को इन्वेस्टिगेट किया गया, सब जाकर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। विपक्ष के नेता ही तो निकले ना, आप जितने भी नाम गिना लीजिए। जो आंकड़ा है, कल राघव चड्ढा भी दे रहे थे भाई 121 में से 118 सिर्फ विपक्ष के नेता। पूजा जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी देश की एजेंसीज ने 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेट किया है। वो भागे नहीं इधर उधर, वो घूमते नहीं गए, उन्होंने मीडिया इकट्ठा नहीं किया, वो राजघाट पर जाकर नहीं बैठे, वो लोगों के बीच में ड्रामा करने नहीं गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मेरे को जो नोटिस दिया है वो कांग्रेस की सरकार ने भेजा है। मेरे देश के गृह मंत्री को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, सब गए। वो किसी चोर उचक्के पॉकेट मार ये जो एजेंसी से भागता है, वो कौन भागता है? चोर उचक्का पॉकेट मार, टिकट ब्लैक करने वाला चोर उसको पकड़ लेती है, पुलिस से भागता फिरता है। आज अरविंद केजरीवाल जी वही कर रहे हैं। अगर आप नेता हैं और आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं, तो जाइए ना एजेंसीज के सामने, जाकर जवाब दीजिए। लेकिन क्यों ईडी, सीबीआई के रडार पर क्यों सिर्फ विपक्ष के नेता ही नजर आ रहे हैं ना? ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले आप 1 महीने में आप बता दीजिए आपके कौन से नेता पर कार्रवाई हुई है, किसको ईडी ने बुलाया है, कहां सीबीआई की रेड पड़ी है? जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास 5 करोड़ रुपए की चीजें जब्ती हुई तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई। अगर किसी और पर भी होगी तो वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं तो ये बड़ी सीधी बात है, अगर ये लगता है कि ये इनोसेंट है, एक आदमी जो अक्यूज है वो मानता है कि वो इनोसेंट है, वो ईमानदार है, तो कोर्ट जाओ ना भाई। शिवम सिर्फ 1 महीने का मैं आंकड़ा आपको बता रही हूं। 27 अक्टूबर ज्योति प्रिय मलिक, वेस्ट बंगाल के वन मंत्री। 26 अक्टूबर गोविंद सिंह डोटासरा, बहुत हाल ही आंकड़ा है तो। ओपी हुडला, कांग्रेस के ही विधायक। वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, बहुत हालिया आंकड़ा है ये। और नाम मैं आपको गिना सकती हूँ। लेकिन कहां आपके, अगर कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अग्री, लेकिन क्यों सिर्फ विपक्ष के नेता ही रडार पर? कमाल की बात है, अगर भ्रष्टाचार वो करेंगे तो उसे क्या छोड़ दें हम? इसलिए नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। पहले ऐसा होता होगा, अब ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा होता होगा, पहले के भारत में के तमाम लोगों को पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स के तहत छोड़ दिया जाता होगा। पहले ऐसा होता होगा कि लोगों को लगता होगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ये तो फिर अजित पवार, जिनको आप 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी आप खुद ही तो बता रहे थे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आपके पास आ गए तो धुल गए। ईडी बिल्कुल नहीं, वॉशिंग मशीन में जो विपक्ष लगातार कहता है। किसने कहा चार्जेस ड्रॉप हुए? अगर आपको लगता है कि उनके पास, उनके लिए भी आपके पास कोई सबूत है और आपको लगता है कि वो भी इस तरीके से चीजों में संलिप्तता है, तो मैं तो कहता हूं इस देश में कोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड नहीं करती कि किसको भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज साबित कर दिया जाए कोर्ट में और किसको नहीं, और ना ही अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इनोसेंस में आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई सबूत है, तो आइए कोर्ट में। और अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचारी है, तो मैं तो मानता हूं आपके हाथ में पुलिस भी है, तमाम सारी चीजें हैं, तो आप भी इन्वेस्टिगेशन रेज कर दीजिए। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी हैं और आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, तो माफ कीजिए नहीं छोड़ा जाएगा। या फिर किसी राज्य के मंत्री हैं तो माफ कीजिए नहीं छोड़ा जाएगा। घर में 50-50 करोड़ रुपए मिलेंगे, हवाला का पैसा मिलेगा, मनी ट्रेल मिलेगी, घोटाला करोगे, गलत पॉलिसी बनाओगे और उसके बाद आकर पब्लिक में ये रोना रोगे कि नहीं हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, तो माफ कीजिए, कार्रवाई आप ही के ऊपर होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस नहीं है जिस समय में ये कह दिया गया हो कि सीबीआई जो है पिंजरे का तोता बनकर रह गई है। हमें पिंजरे में तोता बनकर नहीं रहने देना है किसी को भी। अगर भ्रष्टाचार करोगे तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं होगी। सीबीआई, ईडी कार्रवाई करे तो भाई निष्पक्षता से करे, बदले की कार्रवाई की तहत ना करे। ये कोर्ट तय करेगा। ये तो अभी भी आया, ये तो टिप्पणी अभी भी कोर्ट ने की है। ईडी और सीबीआई अगर कार्रवाई करेंगे तो निष्पक्षता से ही करेंगे, और अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो इस पर टिप्पणी इस देश के कोर्ट्स करेंगे। फिलहाल तो हालात ये है कि कोर्ट की ही टिप्पणी मैं आपको बता रही हूं ना, मैं कोर्ट की ही टिप्पणी बता रही हूं। बताइए कौन सी टिप्पणी है, बताइए कहां है टिप्पणी? सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कही थी ना कि भाई निष्पक्ष तरीके से आप कार्रवाई कीजिए, बदले की कार्रवाई के तहत नहीं होना चाहिए सीबीआई, ईडी अपनी कार्रवाई। निष्पक्ष तरीके से अगर कार्रवाई ठीक नहीं की होती, मैं एक बार प्रभाकर मिश्रा का रुख कर रही हूं। प्रभाकर बताइए जरा। पूछने के लिए, कुछ बोलने के लिए क्या होता है यार? देखिए, पहली बात, कल ही की सुनवाई की बात मैं कर लेता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ये योजना ऐसी है कि कौन डोनेशन देगा, किसको देगा, कितना देगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बात पर हम कैसे भरोसा कर लें। सरकार जो जानकारी चाहेगी
सरकार को जाएगी, बैंक के पास जानकारी होगी, एजेंसियों के पास जानकारी होगी और सरकार अपनी सुविधा से वो जानकारी ले लेगी और एजेंसियां सरकार को ये जानकारी दे देंगी। तो पूजा, जो आपका सवाल था कि क्यों विपक्षी नेताओं पर ही ईडी रेड करती है, दरअसल जो जांच होती है, जो सूचनाएं होती हैं जांच एजेंसियों के पास, वो जांच एजेंसियां अपनी सुविधा के हिसाब से सरकार को बताती है। जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसी से, चूंकि इस देश में लंबा इतिहास रहा है कि जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, ये जांच एजेंसियां सरकार के हिसाब से चलती हैं और सरकार के हिसाब से जब चलती हैं तो वो जानकारी सरकार तक पहुंचाती हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार के लोगों की जानकारी नहीं पहुंचाएंगी। ये कल की बात है, कोर्ट की टिप्पणी है, कल की कोर्ट की टिप्पणी है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये कोर्ट की टिप्पणी है। और ये भी बात है कि ये ऐसा नहीं है कि इस दौर में है, ये हमेशा से रहा है कि सीबीआई, ईडी, सब इन पर सरकारों का अंकुश रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि त्यागी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पिंजरे का तोता, ये पिंजरे का तोता तब भी थी, पिंजरे का तोता आज भी है, तब भी आरोप लगते थे, आज भी आरोप लग रहे हैं। तो ये यही वजह है कुछ भी नहीं है, ईडी ऑपोजिशन के नेताओं की तरफ जाती है, क्यों जो ईडी सीबीआई सत्ता में ऑपोजिशन के जिसकी नेताओं की सरकार, तरफ उसकी ईडी सीबीआई यही आरोप लगते आए ना, तब भी लगते थे और आज भी लग रहे हैं। क्या हो गया? देखिए, क्या हो गया? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने। एजेंसीज जो है सरकारों का जो अपना डेटा है, अपने नेताओं का डेटा छुपा लेती है। एजेंसीज तो राज्य सरकारों के पास भी है, इसका मतलब वो भी यही करते हैं। इसका मतलब उनके पास इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, वो अपने नेताओं के घोटाले छुपा लेती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में कोर्ट्स हैं किसी भी चीज को जस्टिस प्रिवेल करने के लिए। और फिर से मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर दोनों चार्जेस लगे। राज्य से बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई, राज्य से बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्लियरेंस हुई, क्लियरेंस होने के बाद यह कहा गया कि सारे लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा, घोटाला, शुभेंदु अधिकारी, मैं तो कहता हूं जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, मैं तो वही कहता हूं सारे कोर्ट में हैं। अगर आपको लगता है कि उनको बचाया जा रहा है, लिवरेज दी जा रही है, जाइए और साबित कीजिए। हमने इनोसेंस साबित किया ना, जब तक वो आपके साथ नहीं थे तब तक ये तमाम आरोप मेरे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भागे नहीं, मेरे देश के, मेरी पार्टी के लोग भागे नहीं। हम एजेंसीज के सामने गए, हमने लड़ा, हमने फाइट किया, जेल भेजा आप लोगों ने, हमने फाइट किया। करिए ना फाइट, डर कर क्यों भाग रहे हैं? आइए। लेकिन फाइट नहीं करना है, ये कहना है कि नहीं सरकार लगा रही है, सरकार बचा रही है। अरे सरकार को छोड़िए, कोर्ट है ना भाई इस देश में, कोर्ट को करने दीजिए फैसला। हम तो नहीं भागे, आप क्यों भाग रहे हैं बताइए? भाग रहे हो, प्रॉब्लम यहां है, इसीलिए इनोसेंट नहीं लगते हो पहली नजर में। और ये आपके स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिन स्टैंडर्ड्स पे आज आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये इनके स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इनकी तो पैदाइश ही इस बात पर हुई थी कि सारे देश को इन्होंने बदनाम और चोर बता दिया था। लेकिन अब देखिए क्या हाल है इनका। मुझे लगता है कि इनको पहले जाकर एजेंसी के सामने अपनी इनोसेंस साबित करनी चाहिए। आप पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई इनके ही नेताओं पर हो रही है। मैं बताने वाला कौन होता हूं, लेकिन इतना तय है कि अगर आपसे घर से 50-50 करोड़ रुपए मिलेंगे, अगर गलत पॉलिसी कोरोना में बनेगी, कोरोना में आपके पास ऑक्सीजन देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन 5% से 12% कमीशन बढ़ाकर 338 करोड़ रुपए आपको डीलर्स को देने के लिए थे, तो माफ कीजिए सवाल उठेगा और जवाब भी मांगा नहीं। और जिन पर आपने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, जिन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनका क्या? केसेस बिल्कुल आपने ही कहा था ना उन्हें। तो बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूं केसेस अगर उन पर हैं और आपको लगता है कि आपके पास कोई एविडेंस है, आ जाइए कोर्ट में। इस देश में हर चीज में ईमानदारी और बेईमानी का सारा जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कोर्ट में होती है। आइए ना, हम तैयार हैं, हम इस बात से बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन आप इस चीज से भाग जाएं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ बीजेपी कर रही है। नहीं, ईडी के सामने जाकर कह दीजिए ना, कोर्ट में कह दीजिए कि ये जो सब कर रही है ये बीजेपी कर रही है, देखिए कोर्ट आपको जमानत देता है कि नहीं देता है। ऐसे नहीं चल सकता जी। चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए शिवम त्यागी। तो अब क्योंकि अब आज अपडेट ये आ गया है कि केजरीवाल नहीं जा रहे हैं ईडी के सामने, आज वो पेश नहीं होने वाले हैं, तो जाहिर तौर से अगली तारीख उन्हें मिलेगी। अब वो एमपी के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ये एक राजनीतिक हथियार है और सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर ही नोटिस दिया गया है, इससे ईडी तुरंत वापस ले। और वहीं एक और बड़ी खबर ये आ गई है कि आप सरकार में ही एक और मंत्री हैं, अब उनके घर पर भी ईडी पहुंच चुकी है। अब ऐसे में अब क्या इस मामले में आगे होता है, तमाम तस्वीरें, तमाम हलचलें News 24 पर सबसे पहले आपके सामने होगी। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।